हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस क्लासेस विद स्मार्ट स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपनी वोकैब की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ न्यू वर्ड्स को लर्न करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वोकैब की सीरीज़ अच्छी लग रही हो, आपके लिए ये वर्ड्स आपके लिए हेल्पफुल हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। फ्रेंड्स, ये आपके लाइक एंड शेयर हमारे मोटिवेशन को बहुत बूस्ट करते हैं, जिससे हम आपके लिए और अच्छे लेक्चर्स लाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर देखते हैं मैं आज वोकैब की सीरीज़ में कौन कौन से वर्ड्स हैं। नाउ कम टू द लेक्चर। सो हमारा फर्स्ट वर्ड इज़ अनकॉन्शियनेबल। फर्स्ट वर्ड इज़ अनकॉन्शियनेबल। अनकॉन्शियनेबल हमें एससीओ रूट वर्ड से मिला। एससीओ रूट वर्ड है, उससे हमें मिला, जिसका मीन्स होता है टू नो। और कॉन मीन्स क्या हो गया आपका? टुगेदर। तो अनकॉन्शियनेबल क्या हो गया? नॉट राइट और रीजनेबल। मीन्स अनकॉन्शियनेबल आपका क्या हो गया? अनकॉन्शियनेबल में कॉन मीन्स हमें पता है टुगेदर हो गया, और एससीओ मीन्स हो गया आपका टू नो, और ये आपका जो प्रीफिक्स लगा है इसका मीन्स हो गया नॉट। तो मीन्स क्या हो गया इसका? नॉट राइट और रीजनेबल। मीन्स हो गया कि एक ऐसा पर्सन जो कि अपनी डीड्स, अपने किए हुए कार्यों, अपनी चीज़ों के लिए उसको कोई भी चीज़ का कोई उसको रिग्रेट ना हो, उसको कोई पछतावा ना हो अपने जो भी उसने काम किया। नॉट राइट और रीजनेबल मतलब जो भी उसने कार्य किया, एक कार्य के प्रति उसे कोई अपना पछतावा ना हो, कोई रिग्रेट ना हो। जो भी उसने किया है उसके लिए उसको कोई भी पछतावा ना हो, जिस पर्सन को कोई भी उसको रिग्रेट ना हो, उसको हम लोग अनकॉन्शियनेबल पर्सन कहेंगे। और जो वो कार्य होता है उसको हम लोग अनकॉन्शियनेबल एक्ट कहेंगे। क्लियर? एक ऐसा पर्सन जो कि अपने किए हुए चीज़ों के लिए उसको ना कोई रिग्रेट हो, कोई भी उसको पछतावा ना हो, वो जैसा है उसको वैसा ही अपने में फील करे, उसको किसी चीज़ के लिए पछतावा नहीं होना होता है, कोई रिग्रेट नहीं होता, उसको हम लोग अनकॉन्शियनेबल कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्शियंस। कॉन्शियंस मीन्स क्या हो गया? कॉन मीन्स हो गया आपका वही टुगेदर, वही कॉन रूट वर्ड से मिला, उसका मीन्स हो गया टुगेदर। सेंस मीन्स क्या? सेंस मीन्स क्या हो गया? नोइंग। तो एन इनर फीलिंग और वाइस मीन्स कंसाइंस मीन्स क्या हो गया आपका? कंसाइंस हो गया आपका अंतरात्मा की आवाज़। जो एक अंतरात्मा की आवाज़ होती है, एक इनर फीलिंग्स होती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसका हमें अंतरात्मा की एक आवाज़ हमें बताती है कि ये गलत है तो गलत, ये सही है तो सही। जो एक हमारी इनर फीलिंग्स होती है कि हमें सही गलत उस चीज़ बताती है, इनर फीलिंग को हम लोग इनर वाइज, जो हमारी एक अंतरात्मा की आवाज़ होती है उसको हम लोग कंसाइंस कहेंगे। क्लियर? जो हमारी दिल की आवाज़ होती है, अंतरात्मा की आवाज़ होती है, इनर फीलिंग होती है कि हमारे लिए सही है, ये हमारे लिए गलत है, जो भी होता है उसको हम लोग अपने अंतर्मन से जानते हैं, अपने लिए जानते हैं कि ये सही है, ये गलत है। इनर फीलिंग, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को समझ पाते हैं, उसको हम लोग कंसाइंस कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्शियस। कॉन्शियस मीन्स क्या हो गया? कॉन हो गया आपका टुगेदर, और एससीओ आपका हो गया टू नो। तो अवेयरनेस ऑफ टू वंस इमोशन एंड सेंसेशन मीन्स क्या हो गया? कॉन्शियस मीन्स एक ऐसा पर्सन जो कि अपने इमोशंस, अपने सेंसेशन के प्रति जागरूक हो, कि हमने ये किया है, ये हम अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन, अपने सेंसेशन के लिए ऐसा उस जो अवेयर रहता है, उस जागरूक रहता है, सचेत रहता है, उसको हम लोग कॉन्शियस रहता है कि ये चीज़ हमारे लिए क्या है, राइट है कि रॉन्ग है, कि हम सही है कि गलत है। हर चीज़, हर पहलू से वो अपने आप को देख के सही गलत, सही सिचुएशन में रखता है, अपने आप को समझता है, कॉन्शियस रहता है हर एक चीज़, हर एक बात में वो कॉन्शियस रहता है, जागरूक रहता है हर इमोशन एंड सेंसेशन में, उसको हम लोग जागरूक कहेंगे या कॉन्शियसनेस। जो कि अपने इमोशन और सेंसेशन के प्रति अवेयर रहे, उसको कॉन्शियस हिंदी में हम लोग जागरूक कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑमनीसाइंट।
ऑमनीसाइंट क्या हो गया, सिंस हमारा हो गया मीन्स हो गया नोइंग, और ऑमनिस हो गया ऑल, हैविंग अनलिमिटेड अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज, नोइंग एवरीथिंग मीन्स क्या हो गया, एक अनलिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही अच्छी समझ हो, बहुत अच्छी नॉलेज हो, मीन्स कहने का मतलब एक लाइन में नोइंग एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो उसको हम लोग ऑमनीसाइंट कहेंगे, मीन्स हिंदी में उसको हम लोग सर्वज्ञाता कहेंगे। ऑमनीसाइंट क्या हो गए, जैसे आपके गॉड हो गए, गॉड को हम लोग ऑमनी प्रेजेंट ऑमनीसाइंट कहते हैं, वो सर्वज्ञाता होते हैं, वो सब कुछ जानने वाले होते हैं, नोइंग एवरीथिंग। तो ऑमनीसाइंट क्या हो गया, जो सब कुछ जानता है उसको ऑमनीसाइंट कहेंगे, मीन्स सर्वज्ञाता। क्लियर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रीसाइंट। प्रीसाइंट क्या हो गया आपका, वही में रूट वर्ड देखिए मिली सिंस, सिंस मीन्स क्या हो गया आपका नोइंग, प्री मीन्स हो गया बिफोर, ये प्री आपका क्या हो गया, प्री मीन्स हो गया बिफोर, और वही हमें पुरानी रूट वर्ड से हम लोग देखिए पकड़ के चल रहे हैं, सिंस मीन्स क्या हो गया नोइंग। फ्रेंड्स ये रूट वर्ड्स एक ऐसे वर्ड्स हैं जो अगर हम लोग वोकैब लर्न करने का बहुत ये ईजी तरीका, ट्रिक कह सकते हैं, कि अगर हम लोगों ने रूट वर्ड से पकड़ लिया वर्ड को तो हमें हमेशा के लिए लर्न हो जाता है। हमने रूट वर्ड को पकड़ लिया तो हमें समझ में आया कि ये वर्ड किससे रिलेट करता है, तो हमें तुरंत उससे समझ में आ जाएगा कि नहीं ये वर्ड हमारा जाना पहचाना है, तो इससे ये रिलेट कर रहा है। तो ये वोकैब को समझने का या लर्न करने का बहुत अच्छा ट्रिक है कि हम रूट वर्ड्स को अपने माइंड में क्लियर रखें, तो हमें वर्ड्स बहुत जल्दी लर्न हो जाएंगे। तो आप लोग रूट वर्ड्स को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। एंड हमारे अगर आपको कोई सीरीज़ अच्छी लग रही हो, हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे वर्ड देखते हैं। प्रीसेंट। प्रीसेंट क्या हो गया आपका, सिंस, सिंस मीन्स हो गया आपका नोइंग, और प्री मीन्स हो गया आपका ये बिफोर। तो द स्पेशल एबिलिटी टू सी और नो अबाउट इवेंट्स बिफोर दे एक्चुअली ऑक्योर। तो क्या हो गया आपका, प्रेजेंट आपका क्या हो गया, एक ऐसी एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी जो कि पहले से ही जान लेती है इवेंट्स बिफोर, जो इवेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती हैं उसको एक्चुअली और जो पहले से ही जो जान ले उसको हम लोग प्रेजेंट कहेंगे। हिंदी में इसको हम लोग भविष्यदर्शी कहेंगे। मीन्स क्या हुआ, जो घटनाएं होती हैं उसको अगर पहले से ही जो व्यक्ति जान ले उसको हम लोग प्रेजेंट कहेंगे। क्लियर। द स्पेशल एबिलिटी टू सी और नो अबाउट इवेंट्स बिफोर दे एक्चुअली ऑक्योर, जब वो वास्तविक में घटते हैं उसके पहले ही उस इवेंट्स को कोई जान ले तो उस पर्सन को हम लोग प्रेजेंट कहेंगे। हिंदी में भविष्यदर्शी कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नेसाइंट। नेसाइंट, नेसाइंट क्या हो गया आपका, ने मीन्स आपका हो गया प्रीफिक्स है नॉट हो गया, और साइंट मीन्स वही आपका हो गया साइंस मीन्स हो गया आपका नोइंग। तो लैकिंग नॉलेज इग्नोरेंट मीन्स क्या हो गया, जो नेसेंट क्या हो गया, जो कुछ भी ना जाने। आपका ऑमनीसेंट था जो सर्वज्ञाता हो गया, सब कुछ जानने वाले को ऑमनीसेंट कह दिया, और नेसेंट क्या हो गया, अज्ञानी अनभिज्ञ जो हो गया। लैकिंग नॉलेज जिसको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं जानता जो कोई, इग्नोरेंट अज्ञानी पर्सन, अनभिज्ञ जिसको हम लोग हिंदी में अनभिज्ञ कहेंगे, जिसे कोई कुछ भी नहीं जो जानता हो उसको हम लोग नेसाइंट कहेंगे, नेसेंट कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ग्लिब। ग्लिब फ्रेंड्स जो हमारी ओल्ड इंग्लिश है उससे रूट वर्ड से है, तो जिसका मीन्स आपका हो गया आपका स्लिपरी। तो क्या हो गया, फ्लुएंट एंड वैल्यूएबल बट इनसिंसियर एंड शैलो। तो ग्लिब मीन्स क्या हो गया, फ्लुएंट एंड वैल्यूएबल बट इनसिंसियर एंड शैलो। मीन्स जो ग्लिब हो गया, स्लिपरी, वाकपटु जिसको कहेंगे। वाकपटु क्या होता है, जो कि एक ऐसे पर्सन, ग्लिब हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया आपको, जिसमें हमने लायर्स किसे बात है, ग्लिब लायर्स होते हैं। एक ऐसा बंदा पर्सन जो कि फ्लुएंटली स्मूथली बिल्कुल अपनी स्लिप वैल्यूएबल तरीके से फ्लुएंटली बिल्कुल बोल रहा है, जो भी कर रहा है, बट इनसिंसियर एंड शैलो, अपनी बातों को बिल्कुल फ्लुएंटली बता रहा है, कह रहा है, बट इनसिंसियर एंड शैलो, जो लेकिन उसकी बातों में कोई भी दम नहीं है, कोई भी मतलब कि बिल्कुल शैलो, बिल्कुल खोखली बातें होती हैं, जिसकी उसको हम लोग ग्लिब कहेंगे, ग्लिब लॉयर कहेंगे। उस ग्लिब क्या हो गया, वाकपटु जो कि फ्लुएंटली स्मूथली बिल्कुल बोलता ही चला जा रहा है, उसको हम लोग ग्लिब लॉयर कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एग्रीजियस। एग्रीजियस आपका क्या हो गया, एग्रीजियस आपको ग्रेसिस रूट वर्ड से मिला है, जिसका मीन्स होता है आपको हर्ड। हर्ड तो बैडी डी होगा, बैडली नोटिसेबल स्पेशली फॉर बीइंग इनकरेक्ट और बैड।
मीन्स कॉम्प्लाइमेंट ऑफ लाई। तो एग्रीगियस क्या हो गया? एग्रीगियस मीन्स एक ऐसा जो कि झूठ बुराई का बिल्कुल एक कंप्लाइंटमेंट हो, बिल्कुल एक संग्रह हो, समूह, झूठ का बुराई का जो बिल्कुल हर्ड समूह मीन्स ग्रेजियस क्या हो गया आपका? जो बुराई झूठ है जो चीज़ है तो उसका बिल्कुल समूह हर्ड हो, मतलब उसको हम लोग एग्रीगियस कहेंगे। मीन्स प्रबल हो गया, जो बिल्कुल अपने प्रबलता पे होता है, झूठ बुराई उसका बिल्कुल समूह हो, उसको हम लोग एग्रीगियस कहेंगे। तो एग्रीजियस आपका, एग्रीजियस एग्जाम्पल में कह देंगे एग्रीजियस क्राइम, जो कि क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिल्कुल प्रबल उसमें हो जाता है, बिल्कुल हम लोग एग्रीजियस क्राइम कहेंगे। हर्ड ऑफ क्राइम, जो कि समूह होता है क्राइम का, उसको हम लोग कहेंगे एग्रीजियस। तो एग्रीजियस से आपका क्या हो गया? कंप्लाइंटमेंट ऑफ लाई, बुराई झूठ और जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं उसका बिल्कुल आपका हर्ड हो, झुंड हो, एग्रीजियस समूह हो, उसको हम लोग एग्रीजियस कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस क्या होगा? ग्रेजियस रूट वर्ड से मिला, जिसका मीन्स होता है हर्ड ऑफ अ पर्सन के विषय में, फाउंड ऑफ कंपनी सोशिएबल। तो ग्रेगियस क्या हो गया? एक ऐसा पर्सन जिसको कि हर्ड में, ग्रेजियस मीन्स हर्ड, हर्ड मीन्स समूह, समूह में रहना पसंद हो, फाउंड ऑफ कंपनी समूह में रहना पसंद हो, सोशियलेबल हो मीन्स सामाजिक हो, उसको हम लोग सामाजिक कहेंगे, वो आपका ग्रेगेरियस हो गया। ग्रेगेरियस मीन्स सामाजिक। क्लियर? नेक्स्ट आपका है कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट आपका क्या हो गया? कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट मीन्स क्या हो गया? ग्रैक्स या ग्रेजिस रूट वर्ड से मिला हमें, तो इसका मीन्स हो गया आपका हर्ड या फ्लॉक। वहीं कॉन मीन्स पता है टुगेदर हो गया, तो टुगेदर इन अ क्राउड मास्क मीन्स कॉन्ग्रीगेट क्या होता है? मीन्स इकट्ठा करना। टुगेदर इन अ क्राउड मतलब भीड़ के तौर में एक चीज़ इकट्ठा कहीं पे होती है, उसको हम लोग कॉन्ग्रीगेट कहेंगे, इकट्ठा होना। हर्ड मीन्स हो गया आपका, ग्रेजियस देखिए वर्ड से मिला, हर्ड होता है, मीन्स आपका कॉन मीन्स टुगेदर, तो मीन्स समूह में इकट्ठा होना, डेट इज कॉल्ड, इकट्ठा होना मीन्स कॉन्ग्रीगेट। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा वर्ड कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन क्या होगा? रिलीजियस गैदरिंग, रिलीजियस पर्पस के लिए अगर इकट्ठा हुआ जाए तो उसको हम लोग कॉन्ग्रीगेशन कहेंगे, मीन्स धर्म सभा। वो कोई रिलीजियस पर्पस के लिए गैदरिंग होती है, चर्च वगैरह में जैसे होती है, तो उसको हम लोग कॉन्ग्रीगेशन कहेंगे, धर्म सभा। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा सेग्रीगेट। सेग्रीगेट क्या हो गया? ग्रेजिस वर्ड से वर्ड से मिला, वहीं जिसका मीन्स होता है हर्ड, और सी में होगा आपका अपार्ट। तो अ पीपल हु आर अपार्ट फ्रॉम हर्ड, इज सेट अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट और फ्रॉम ईच अदर, आइसोलेट और डिवाइड। तो सेग्रीगेट क्या हो गया आपका? सेग्रीगेट हो गया आपका अ पीपल हु आर अपार्ट फ्रॉम हर्ड, जो कि झुंड से अलग हो, मतलब जो सभा में, समाज में, समूह में ना हो, जो अलग थलग हो, उसको हम लोग सेग्रीगेट कहेंगे। सेट अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट और फ्रॉम ईच अदर, आइसोलेट और डिवाइड, जो अलग हो, बिल्कुल समूह में रहना ना पसंद करे, अलग रहता हो, अलग आइसोलेट सा हो, उसको हम लोग एग्रीगेट कहेंगे। समूह हर्ड से बाहर हो, हर्ड में ना हो, उसको हम लोग सेग्रीगेट कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हमारा वर्ड है एग्रीगेट। एग्रीगेट क्या हो गया? ये ऐड देखिए हमें मिला, ऐड मीन्स हो गया आपका टू वर्ड्स, और ग्रेजिस मीन्स हो गया आपका हर्ड। ये आपका जो ऐड है वो आपका जो ग्रेजिस जो आपका रूट वर्ड मिला, उसमें जो आपका ये एडी आपका रूट वर्ड है, एडी रूट वर्ड जब वो ग्रेजिस से मिलता है जाके, तो वो आपका यहाँ पे जी फॉर्म में आ जाता है, तो उसको हम लोग एडी का ये रूट वर्ड है हमारा, इसका मीन्स होता है टू वर्ड्स, और ये जब ग्रेजियस के संपर्क में जाके आता है तो ये आपका जी हो गया यहाँ, तो ये एग्रीगेट हो गया। तो ये ग्रेजियस मीन्स हर्ड हो गया, एड मीन्स आपका हो गया टू वर्ड्स, टू हैव अ टोटल ऑफ, टू कम टुगेदर, तो मीन्स क्या हो गया? इसका मीन्स हो गया कुल मिलाकर, सकल, मीन्स एग्रीगेट क्या हो गया? कि जो कि कुल मिलाकर इतनी पूरे सभा में, समूह में हो, इतना कुल मिलाकर ये चीज़ हो गई। टू कम टुगेदर, एक साथ में जो हो, उसको हम लोग, समूह में कोई चीज़ होती है उसको हम लोग एग्रीगेट कहेंगे, कुल मिलाकर। मीन्स एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम कहेंगे कि वी वोन द मैच 3-1 ऑन एग्रीगेट, मीन्स हम लोग 3-1 से मैच जीत गए, तो ऐसे एग्जाम्पल हो, कुल मिलाकर हम लोग 3-1 से मैच जीत गए। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कि एग्रीगेट क्या हो गया? कुल मिलाकर। तो फ्रेंड्स, आज हमारे ये रूट वर्ड्स को पकड़कर कुछ न्यू वर्ड्स को डिस्कस किया है, आई होप आपको समझ में आए होंगे।
सो अगर आपको ये वर्ड्स अच्छे लग रहे हों और आप चाहते हो ये हम सीरीज़ कंटिन्यू करते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एंड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। चलिए फिर मिलते हैं न्यू लेक्चर में, न्यू सीरीज़ में, न्यू वर्ड्स के साथ। ओके चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।